नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। राजधानी रायपुर में यातायात सुधार को लेकर सांसद बृजमोहन ने ली उच्च स्तरीय बैठक। रायपुर राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों की चौड़ीकरण तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को NHAI, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सांसद अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। VIP चौक और रिंग रोड पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्विस रोड को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कमल विहार समेत अन्य आवश्यक स्थानों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए कहा। सांसद अग्रवाल ने राजधानी में 4 से अधिक ओवरब्रिज तथा कचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 से अधिक अंडरपास निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ रोड की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की और इसके उन्नयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ VIP रोड की सर्विस लेन को भी जगह जगह खोलने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI दिग्विजय सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता VK भट्टपैरी, कार्यपालन अभियंता राजीव नशीने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त निदेशक विनीत नायर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता SS मांझी, कार्यपालन अभियंता गोविंद अहिरवार, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा उपस्थित रहे। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी मंजू तिवारी की खास रिपोर्ट। NHAI और NHI साथ में छत्तीसगढ़ PWD विभाग और टाउन कंट्री प्लानिंग और नगर निगम के कमिश्नर इनकी उपस्थिति में रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है, जो ग्रेड सेपरेटर बनाने की आवश्यकता है, जैसे VIP रोड की सर्विस रोड को चौड़ी करना, रिंग रोड की सर्विस रोड को चौड़ी करना, 4 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाने की जो आवश्यकता है, साथ में रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगगढ़ रोड की आवश्यकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर में चर्चा हुई है और चर्चा कर जहाँ जहाँ रायपुर शहर में ट्रैफिक जाम होता है, यातायात की समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। जो राज्य सरकार से करवाने की आवश्यकता है उसके बारे में बातचीत की है और जो केंद्र सरकार से करवाने की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार के पास में और राज्य सरकार के पास में रायपुर से संबंधित क्या क्या प्रस्ताव पेंडिंग हैं और जो काम स्वीकृत हुए हैं उनमें गति लाने के लिए तेज़ी से काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। और उस संबंध में आज एक बेहतर बैठक हुई है जिसमें NHI के और PWD के ENC और नगर निगम के कमिश्नर और टाउन कंट्री प्लानिंग के यहाँ के डायरेक्टर, ये सब लोग शामिल हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 सालों में रायपुर की जो यातायात की समस्या है और लोगों को तकलीफ होती है उसको ठीक करने में सुविधा होगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हार से हताश हैं, उससे बचने के लिए इन लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए ED और जासूसी का मामला उठा रहे हैं और नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी चल रही थी, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा कांग्रेस में। क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिखर गई है, टूट गई है, हताश हो गई है और हताशा में वो कुछ भी जो जनहित की बात नहीं है ऐसी बात वो करने लगे हैं। पहले वो बात करते थे EVM की, अब बैलेट से चुनाव हुआ तो उसमें भी उनकी हालत पतली हो गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखा दिया है और कहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता उनको सुधार देगी। ये कवर्धा के परसवाड़ा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। तो निर्वाचित सरपंच जो पंच का शपथ जो है वो महिला जीत के आई थी 5, उनको पतियों को शपथ दिला दिया गया। इस तरह की लापरवाही सामने आई। निश्चित रूप से जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ में शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। एक चीज़ और दिखाई, मतलब दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने चमकाया धमकाया, पैसों का लालच दिया, लग्जरी गाड़ियों का लालच दिया, अब उसके बाद भी बात नहीं बनी, तो अब चुनाव की तारीखों को वो आगे बढ़ा रही है जनपद सदस्यों के उसके चुनाव। ऐसा तारीखें आगे बढ़ाने का काम चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग इन सब चीज़ों का निर्णय करता है
इसलिए कांग्रेस की तो आदत हो गई है आरोप प्रत्यारोप करने की, और कांग्रेस अब आरोप प्रत्यारोप में ही जी रही है, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनका ये भी कहना है कि कल हमने धरना दिया, विरोध किया तो ईडी ने व्यक्तिगत सवाल पूछे थे, गेंदू से उसको हटा दिया, पहले 9 घंटा बैठा कर रखा, फिर पूछताछ करके छोड़ दिया, तब ईडी का दबाव बनाने पर ईडी सही कार्रवाई कर रही है। ऐसा है, जांच एजेंसियों को उनकी जांच से भटकाने के लिए जानबूझकर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां वो किसी दबाव में आने वाली नहीं हैं। जो सही है वो सही करेंगी और दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप